हम कहाँ तक आ गए थे? हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे शायद, है नहीं? धातु और अधातु के भौतिक गुण। अब ढालो धातु व अधातु के रासायनिक गुण। धातु व अधातु के रासायनिक गुण। धातु व अधातु के रासायनिक गुण। धातु व धातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर आसानी से समझ में आएंगे। नंबर एक करके डाल लो। धातु के रासायनिक गुण, नंबर एक करके लिखो, धातु के रासायनिक गुण। हम यानी अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे। लिख लिया भैया? अब इसमें ए नंबर करके डाल लो, ए करके। आयन बनाने का गुण। आयन बनाने का गुण। आयन बनाने का गुण। हाँ भैया, आयन बनाने का गुण। हाँ, इसमें लिखेंगे जब भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह धनायन बन जाती है। जब भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह धनायन बन जाती है। भैया धातु है और धातु से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, धातु से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगी धातु? धनायन बनेगी। पहले एक बार इधर समझ लो भैया, फिर आराम से लिख लो। जैसे हमारी कोई धातु है, अगर उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगी वो हमारी? धनायन। मैंने एक दिन तुम्हें और बताया था, एक दिन नहीं, जिस दिन मैं हमने धातु के बारे में पढ़ा था ना, उस दिन मैंने बताया था कि धातु जब भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनायन बनती नहीं बनती है? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? धनायन बनाती है। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। जैसे हम बात करें सोडियम की, जैसा खाली हमारा सोडियम है, सोडियम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो क्या बन जाएगा? इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? Na+ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जैसे मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, Mg के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या आएगा? इस पर जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर इतना ही क्या आएंगे? प्लस के चार्ज आता है। तो सबसे पहला रासायनिक गुण क्या है? पहले समझ लो। देखो, पहले हमने पढ़ा धातु व अधातु के रासायनिक गुण। उसमें नंबर 1 करके लिखा कि धातु के रासायनिक गुण। पहले हम धातु के पढ़ेंगे, फिर किसके पढ़ेंगे? अधातु के। हमें पता है कि आयन बनाने का गुण। आयन बनाने का गुण का मतलब है कि धातु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या बनाती है? धनायन बनाती है। गुण तो हम सबको पता है। तो हमने लिखा कि आयन बनाने का गुण, जब भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह क्या बन जाती है? धनायन बन जाती है। मैंने लिखा कि धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या बनेगी? वो धनायन बन जाएगी। जैसे मैंने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम प्लस का बन गया, नहीं बनेगा? धनायन बना, नहीं बना? जैसे मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, धनायन बन गया, नहीं बन गया? अब उतार लो इसे जल्दी से। नंबर 2 करके लिखो ऑक्साइड बनाने का गुण। मैं इसे अपने पास से मिटो रहा क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है भैया, रोज से मंगाई हुई टेक्नोलॉजी है। क्या है नंबर 2? सुन जाओ, ऑक्साइड बनाने का गुण। ऑक्साइड बनाने का गुण। हाँ, न इसमें आएगा। लिखो भैया इसमें, जब भी ऑक्साइड बनाने के गुण में जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है।
ऑक्साइड बनाती है तथा धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। ध्यान रखना, पूछ रहा है कि धातु का ऑक्साइड कैसा है भैया हमारा, क्षारीय होता है। अब भैया हम करेंगे इसे पहले मैं मिटा दूँ। जैसे हमारी भैया कोई धातु है, जब भी हमारी कोई धातु है, किससे अभिक्रिया कराए हमारी धातु, ऑक्सीजन से। तो धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगी तो ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी भैया, ऑक्साइड बनाएगी। और ऑक्साइड भी कैसा होगा, ऑक्साइड भी ध्यान रखना कैसा होगा, क्षारीय होता है। अब देखो भैया इधर हमारी धातु कोई सी भी एक धातु ले लें, जैसे हम ले लें कैल्शियम, हमारी एक धातु है, कैल्शियम की अभिक्रिया कराई हमने किससे, ऑक्सीजन से। किससे कराई कैल्शियम की अभिक्रिया हमने, ऑक्सीजन से। तो देखो क्या बनेगा हमारा, CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब इसे बैलेंस कर लो भैया, यानी देखो इसे बैलेंस करो, Ca बनेगा हमारा। अब Ca कितना इधर 1, इधर कितना है 1, तो Ca तो बिल्कुल बैलेंस है, Ca में तो कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, तो ऑक्सीजन को छेड़ने पड़ेंगे ना, छेड़ने पड़ेंगे। लेकिन भैया ऑक्सीजन है बड़ा खतरनाक, छेड़ दे क्या होगा, कैल्शियम बिगड़ जाएगा हमारा। कैल्शियम बिगड़ा, कैल्शियम कितने हमारे पास 2, यहाँ कैल्शियम कितने 1, तो क्या करूँगा मैं यहाँ भी 2 लगा दूंगा। तो बताओ हो गया ना, हो गया। अब भैया हमने जब भी धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड होगा ना, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड बना। और मैंने बताया कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय। अब तुम कहोगे भैया क्षारीय तो वो है जिसमें क्या हुआ, OH माइनस आयन हो। लेकिन अगर हमें क्षारीय का पता करना, जो हमें मिला ना, ये जो मैं यहाँ मिला, नोट करके लिख रहा हूँ मैं, NOT नोट। जब हम जो हमें मिला, जैसे मैं क्या मिला 2CO, क्या मिला भैया मैं 2CO मिला ना, मिला। इसे हम जल में घोल दो, किसमें, जल को मैं HOH करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, कोई समस्या भैया। तो भैया हमें क्या मिलेगा, देखो CaOH की होल ट्वाइस। देखो जो हमें ये हमें 2 CO के कण मिले, हमने 1 CO का कण लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का एक कण लिया, इसकी क्रिया किससे करवाई हमने, जल से। तो बताओ हमारे पास कैल्शियम कितना 1, कैल्शियम मैंने 1 लिख दिया। हाइड्रोजन 1 और 1 2, जो यहाँ लिख रहा है हाइड्रोजन 2 होंगे नहीं होंगे, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी 2 होंगे नहीं होंगे। नो बताओ अब ये क्षार बन गया नहीं बन गया, CaOH, और जिसमें OH आएगा वो क्षार का समूह कहलाएगा ना, कहलाएगा। तो ये धातु का ऑक्साइड कैसा होता है भैया हमारा, क्षारीय होता है। अब एक बार समझेंगे, देखो हमने नंबर 2 करके लिखा कि ऑक्साइड बनाने का गुण। मैंने लिखा कि जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाती है, तथा धातु का ऑक्साइड कैसा होता है हमारा, क्षारीय होता है। हमारा कैल्शियम है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई, ऑक्सीजन से। तो हम बता कि कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, लेकिन अभी क्षारीय बनाने वाला गुण नहीं आया। तो हमें जो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसकी अभिक्रिया किससे करा दी हमने, जल से। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, जिसे हम कह सकते हैं एक क्षार भी कह सकते हैं, क्योंकि CaOH आ रहा, जिसमें OH समूह आएगा वो क्षार कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। तो बस जल्दी ताल लो। अब नंबर 3 लिखो, जल से अभिक्रिया। मैं इसे मिटा रहा हूँ, मिटा दो भैया। नंबर 3 करके लिखो, जल से अभिक्रिया। ये नंबर 3 है, कदी से नंबर 1 करके नंबर वाइज लिखते चलो। नंबर 3 का मतलब यह हम क्या लिखेंगे, C, जल से लिखो, धातु जल से अभिक्रिया करके, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, हाँ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, तथा साथ में
साथ में H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। तथा साथ में क्या बनेगी भैया हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक तरफ लिख लें हम धातु, एक तरफ भैया मैंने लिखा धातु, एक तरफ क्या लिखा मैंने जल। धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी भैया, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। और साथ में क्या बनेगी हमारी प्लस H हाइड्रोजन गैस लिख दूँ मैं, H बस नहीं लिख दूँ, H2 गैस। कोई समस्या भैया, कोई दिक्कत? अब देखो सब पहले बोर्ड की तरफ देखो, हमारे पास है धातु, हम धातु ले लें। जैसे हमारी पोटेशियम एक धातु है, पोटेशियम की अभिक्रिया हम करवाओ दो जल के साथ HOH। मैं जल को इस तरह से लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया, कोई समस्या? हमने जल के साथ पोटेशियम, इसकी पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई, तो भैया हमारा इससे देखो जो ये वाला K है ना, इसके साथ निकल जाएगा, तो क्या आएगा KOH आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? साथ में क्या बचा भैया हमारा H, इस तरह से लिखा जाएगा H 1/2 हाइड्रोजन। इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसा नहीं लिखूँ बैलेंस ही नहीं होने का। देखो हमारे पास पोटेशियम कितना 1, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितना हमारे पास 1, तो ये रहा। और तुम कहोगे भैया 2 है, ये 2 नहीं, इसका मतलब है कि आधा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/2 गुना हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब हाइड्रोजन कितना बचा हमारे पास 1, तो 1 हाइड्रोजन यूरा, 1 हाइड्रोजन यूरा 2, 1 हाइड्रोजन यूरा, 1 हाइड्रोजन यूरा 2 भैया, 1 ऑक्सीजन यूरा, 1 ऑक्सीजन यूरा और 1 पोटेशियम यूरा, 1 पोटेशियम यूरा। तो मैंने क्या लिखा कि जब भी जल से अभिक्रिया, धातु जल से अभिक्रिया करा के धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बताओ धातु हाइड्रोक्साइड बन गया नहीं, K का मतलब तो धातु होगा, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो धातु हाइड्रोक्साइड बन गया नहीं बन गया। और साथ में क्या बना भैया हमारा हाइड्रोजन गैस बना 1/2 H2O, 1/2 H2 का मतलब क्या है आधी, यानी हमारी हाइड्रोजन गैस भी बनी। बैलेंस करने के लिए इसे ऐसा लगा, मैं एक उदाहरण और लिख लो। जैसे हम ले लें हमारा सोडियम धातु है, सोडियम की अभिक्रिया किससे करा मैम, ओह सॉरी हम जल से करा रहे हैं ना, तो भैया सोडियम की अभिक्रिया किससे कराई हमने जल से। अभिक्रिया कराने में कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या निकलेगा इससे, इससे Na के इसके साथ आकर OH के साथ इसके साथ निकल के भाग जाएगी, तो क्या बचा हमारे पास NaOH। तो बताओ धातु हाइड्रोक्साइड बन गया नहीं बन गया। और साथ में क्या बचेगा भैया हमारा 1/2 H2, क्योंकि अब बैलेंस कर लो, सोडियम कितना हमारे पास 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, 1 हाइड्रोजन यूरा और 1 हाइड्रोजन यूरा, बैलेंस होगी भैया। तो धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया कराएगी धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और साथ में क्या बनेगी हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। उतार लो जल्दी से की तरफ लिखना नोट, NOTE नोट। एक तो PB, साथ में कॉपर Cu भैया, साथ में Ag का मतलब चांदी, और साथ में AU का मतलब क्या रहा है, AU का मतलब रहा भैया हमारा सोना। ये पानी से AU ये पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसका कारण है भैया हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। अभी मैं तुम्हें क्रियाशीलता का वो वैध रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा। बस ये लिख लो कि PB, Cu, Ag और AU ये पानी से अभिक्रिया नहीं करते, इसका कारण है कि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। हाँ अभी इसमें लंबा D करके लिखो। हाँ इस क्रियाशील होते हैं भैया, साथ में लिखो हाइड्रोजन से क्रिया, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण
निर्माण करती है। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। भैया देखो, सब पहले हम किसकी अभिक्रिया करेंगे? धातु की। किससे अभिक्रिया करेंगे? हाइड्रोजन से। तो इससे अभिक्रिया करके क्या बनेगा हमारा भैया? हाइड्राइड। भैया हाइड्राइड का निर्माण होगा। अब देखो मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन से क्रिया। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी भैया? हाइड्राइड का निर्माण। तो हमारी कोई धातु है, उसकी अभिक्रिया मैं हाइड्रोजन के साथ कराऊंगा तो किसका निर्माण होगा भैया? हमारा हाइड्राइड का निर्माण होगा। देखो जैसे हमारी क्या है? सोडियम है। सोडियम की अभिक्रिया में NH2 से, यानी सोडियम की अभिक्रिया मैंने हाइड्रोजन से कराई तो क्या बनेगा हमारा? NaAH बनेगा। इसे क्या बोल रहे हैं? इसे भैया हम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। लेकिन अभी हमारा क्या है? ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कर लोगे? देखो मैं करूँगा। सोडियम कितना? 1। सोडियम इधर है, कोई भी समस्या की बात नहीं है। हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 1। समस्या की बात है? समस्या की बात है भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है भैया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ 2 लगा दूँ? बेवकूफ़ों, मैंने बताई थी कि कभी भी अभिक्रिया बैलेंस करते हुए यहाँ नहीं लग सकते। कहाँ लगेंगे? यहाँ लगेगा। सोडियम कितना हमारे पास? 1। लेकिन सोडियम यहाँ कितना हो गए? 2। अब सोडियम गुस्सा हो गया भाई। हो गया नहीं हो गया सोडियम गुस्सा? कि भैया तुमने तो उसे 2 दे रखे हैं, मैं क्या करूँगा? सोडियम को भी यहाँ क्या कर दूँगा? मैं 2 कर दूँगा, नहीं कर दूँगा? अब सोडियम कितने? 2। सोडियम कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन यहाँ कितने? हाइड्रोजन 2। तो हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। भैया धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाया नहीं बनाया? जल्दी उतार लो इसे। अम्लों से क्रिया, मैं इसे मिटा रहा हूँ। हाँ, तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया नंबर 5 लिखो। तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया लिखेंगे भैया। धातु लिखो। धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके, धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके यह लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। देखो भैया, जैसे हमने क्या लिखा कि हमारी जब भी धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी भैया? हमारा एक तो लवण, उस साथ में क्या बनेगा? हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो धातु हमारी कैसे ले? जैसे मैं ले लूँ Mg की अभिक्रिया मैं किससे करूँ? H2SO4। तो बताओ ये अम्ल है हमारा ना है? भैया धातु की अभिक्रिया मैंने तनु अम्ल से कराई तो हमारा क्या बनेगा? देखो MgSO4 और साथ में क्या निकल जाएगा? हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब समझो, देखो जब तनु अम्लों से क्रिया, जब भी धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करेगी, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो मैंने लिखा कि जब भी धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। सॉरी, जो धातु हमारी मैग्नीशियम धातु है, तनु अम्ल क्या हमारा H2SO4 है, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? MgSO4 से। तो क्या बनेगा? MgSO4 बनेगा, जो जिसे कहेंगे हम लवण, और H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन गैस। जल्दी उतार लो। अब डालो अधातु के रासायनिक गुण। हेडिंग डालो अधातु के रासायनिक गुण। भैया हेडिंग डालो अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण। उसमें नंबर 1 करके लिखेंगे आयन बनाने का गुण।
आयन बनाने का गुण। लिखेंगे भैया, जब भी किसी अधातु में इलेक्ट्रॉन, वो धातु का था, जब भी किसी धातु में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो वह ऋणायन बनाती है। ये तो भैया सबको पता होगा ना, पता भाई? नहीं, जब भी किसी धातु में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे क्या बनाएगी वो? ऋणायन बनाती है। और ये भी पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों जुड़े हैं, क्योंकि उसकी कक्षा, एक अंतिम कक्षा खाली रहे, वो कक्षा पूरी करने के लिए क्या लेगी? वो इलेक्ट्रॉन लेती है। जैसे करके हमने लिखा कि अगर हम अधातु से भैया, अधातु में क्या जोड़ देंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो क्या बनाएगी आमिर? वो ऋणायन बनाती है। ऋणायन कैसा रहेगा हमारा? माइनस वाला रहेगा ना, रहता ऋणायन। जैसे हम बात करें कोई सी धातु की, जैसे हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन पे कोई भी नहीं वो ना था, लेकिन अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, क्या करूं? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, तो फिर इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? Cl माइनस चार्ज आ जाएगा ना, आ जाएगा भैया? अब आ जाओ यहाँ दूसरा, जैसे हम ले ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन पर कोई भी वो चार्ज ना था, लेकिन अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो इस पर कैसा आ जाएगा? माइनस का आएगा। क्या माइनस के चार्ज आएंगे? 2 चार्ज आएंगे। कारण पता होगा कि कारण ये क्या है भैया? कारण ये है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जुड़ेंगे। देखो ऑक्सीजन में, क्लोरीन वाला तो तुम्हें पता कि क्लोरीन में एक जुड़ा है, क्यों? ऑक्सीजन में क्यों जुड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि हम सबको पता कि ऑक्सीजन कौन से नंबर पे है हमारा? बेवकूफ़, पहले नंबर पर है। ऑक्सीजन अब है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8वें नंबर पर है हमारा। कौन से पे? 8वें पे। तो जब अगर हम ऑक्सीजन का वो करेंगे, जैसे हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा कितने नंबर पे है? 8वें पे। तो इसका कितना होगा? 2 6 के रूप में करेंगे ना करेंगे? पहली कक्षा में तो 2 होंगे, दूसरी कक्षा में 6 आएंगे, लेकिन यहाँ आने चाहिए कितने? 8। कितना आना चाहिए? 8। कितने की कमी इसकी? 2 की कमी। अब 2 तो किसी से, यानी 2 किसी से ले लेगा, लेकिन अपने 6 तो किसी को दे नहीं सकता। तो यहाँ क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कैसे 2 चार्ज आ जावे हैं? माइनस वाले 2 चार्ज आ जावे हैं। अब लिख लो इसे जल्दी से, सुनो एक बार और समझ लो। देखो आयन बनाने का गुण हमने पढ़ा था, पहले हमने धातु के पढ़े। धातु तो जब भी धातु क्या करा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग है। क्या करा है? त्याग है। त्याग के उस पर क्या जाएगा भैया? प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन क्या करा है आयन बनाने के गुण में? अधातु क्या करा है? जब भी किसी अधातु में इलेक्ट्रॉन ई जुड़ते हैं, नहीं अधातु में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, क्योंकि अधातु क्या करा है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, तो वह क्या हो जाती है? वह ऋणायन हो जाती है, ऋणायन बन जाती है। जैसे कोई अधातु में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगी वो? हमारी ऋणायन बन जाएगी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो ऋणायन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? यही इसका एक रासायनिक गुण है। जल्दी से लिखो। अब डाल लो ऑक्साइड बनाने का गुण। क्या बनाने का गुण? ऑक्साइड बनाने का गुण। नंबर 2 करके लिखना क्या भैया? ऑक्साइड बनाने का गुण। ऑक्साइड बनाने का गुण इसमें लिखेंगे, जब भी कोई अधातु, जब भी कोई अधातु ऑक्सीजन का मतलब O2 से अभिक्रिया, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से, अभिक्रिया को शॉर्ट भाषा में लिख दो भैया। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। हमने पढ़ा था ना कि जो धातु रहेगा वो भी ऑक्साइड बनावे, और ये भी क्या बनावे? ऑक्साइड बनाती है। तथा अधातु का ऑक्साइड
ऑक्साइड। अगर हमारा धातु का ऑक्साइड क्षारीय है तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा? तथा अधातु का ऑक्साइड क्या होता है भैया? अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब इसका लिखेंगे जैसे करके भैया, कोई भी हमारी क्या है? अधातु है। अधातु ने किसके साथ अभिक्रिया करेगी? हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। और भैया जब हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? हमारा ऑक्साइड का निर्माण होगा, अमीन ना होगा भैया? ऑक्साइड का निर्माण होगा। इधर देख लो पहले भैया, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो किसका निर्माण होगा? ऑक्साइड का निर्माण होगा। जैसे हम धातु ले हुए हमारी सल्फर क्या है? एक धातु, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे हम? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा? SO2 बन जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अब एक समस्या है, क्या हमने बताया कि भैया धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो देखो, जब भी हम अगर जैसा हमारा यू बना, यू हमारा क्या है? ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड, यू ऑक्साइड है और इसे हम काय में घोल लेंगे? जल में घोल लेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया हमारा? यू अम्लीय हो जाएगा। देखो कैसे, ऑक्साइड है हमारा SO2, तो हम इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे? HOH। HOH का मतलब जल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। तो भैया इससे हमारा क्या बनेगा? देखो इससे बनेगा H2 ना H3 और SO2। SO2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भैया? हमारा H2 और SO2 का निर्माण होगा। भैया ये हमारा क्या है? कौन बताएगा मुझे? यू देखो इसका एक और, क्योंकि ये देखो अभी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए, एक सल्फर, एक सल्फर। ऑक्सीजन कितने? 2 और 1 3। तो यू हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। बताओ यू कहीं देखा सा लग रहा ना लग रहा? हमने पढ़ा था H2SO4। H2SO4 क्या हमारा अम्ल रहता नहीं रहता? यू H2SO4 का भैया है H2SO3। इसका नाम है भैया हमारा सल्फ्यूरस अम्ल। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरस अम्ल। इसका नाम लिख लियो, हाँ उसका सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल। तो देखो यू भैया अम्ल है ना? है। तो ध्यान रखना, अब इसे समझेंगे। पहले क्या करा? देखो ऑक्साइड बनाने का गुण, जब भी कोई अधातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? ऑक्साइड का निर्माण बनाएगी। जब भी कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी। और भैया हमारा अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? हमारा अम्लीय होता है। ध्यान रखना, धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? हमारा क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का कैसा होगा? अम्लीय होगा। जैसे हमने अधातु की अभिक्रिया किससे करी? ऑक्सीजन के साथ, तो SO2 बन गया, नहीं ऑक्साइड बन गया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा इसका नाम। इसके बाद में क्या हो गया? अगर हमने बताया कि धातु का ऑक्साइड, सॉरी अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? हमारा अम्लीय होता है। हमने ऑक्साइड लेंगे, जो हमारा ऑक्साइड बना SO2 बना, साथ में किसके इसे काय में घोल देंगे? जल में। जब इसे हम जल में घोल लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? अम्लीय बन जाएगा। जैसे SO2 को हमने जल में घोला तो H2 आ जाएगा, और भैया एक S है, एक S आ जाएगा, और ऑक्सीजन 3 है। यू किसका भैया है? सल्फ्यूरिक अम्ल का भैया है। क्या? सल्फ्यूरस अम्ल। अब ताल लो इसे जल्दी से। हाँ NO2 नोट, Al2 और O3 वेड ZNO। हाँ ये उभयधर्मी, क्या है भैया? ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है ये? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब रहा है ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करेंगे। किसके? ये अम्लीय भी होंगे, क्या होंगे? ये क्षारीय भी होंगे। तो भैया ये बात नोट करके लिख लो कि भैया ये क्या हमारे ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करेंगे। और किसके साथ व्यवहार करेंगे? क्षार। अगर कहीं अम्ल की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ इन्हें यूज कर सकते हैं, जहाँ कहीं क्षार की जरूरत पड़ेगी तो इन्हें भी यूज कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी के हैं, Al2 O3 व ZNO, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब इसे लिखने के बाद में अगली हेडिंग डालना भैया, जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। नंबर 3 शुरू होगा ना भैया? नंबर 3 डालना, जल से तुम्हारे लिए भैया खुशखबरी की बात है कि हमारे जो अधातु रेम है ना, क्या भैया हमारी जो अधातु रेम है, अधातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बताओ? अधातु जल से अभिक्रिया
नहीं करती है। जब अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है तो इसकी अगली अभिक्रिया भी नहीं लिखी जाएगी। तो भैया हमारी क्या होगी, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। जल्दी से लिख लो और अगली हेडिंग डाल लो, हाइड्रोजन से क्रिया या हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाँ, नंबर 4 लिखो। हाइड्रोजन से अभिक्रिया या क्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया डालो या क्रिया डालो, कुछ भी डालो, अभिक्रिया। तो हमें पता है कि हमारी अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी भैया, हाइड्राइड। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, इसे मिटो दो भैया, सबका लिख लिया सबने। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड क्या बनाती है भैया, हाइड्राइड बनाती है। तो भैया हमारा हाइड्रोजन क्या है, देखो सबसे पहले किससे अभिक्रिया करेगी, सबसे पहले मैं अधातु लिख लूँ। अधातु किससे अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोजन से। ये अभिक्रिया हमने कल भी यानी अभिक्रिया हमने लिखी थी धातु वाले में। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी हमारा, हाइड्राइड का निर्माण करती है। जैसे भैया हमारा नाइट्रोजन क्या है, हमारा नाइट्रोजन क्या है, हमारा अधातु है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, हाइड्रोजन से। तो किसका निर्माण होगा भैया, हमारा NH3 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, NH3 का। बस इसे बैलेंस करूंगा। ओ भैया पहले रुक जाओ, देख लो पहले। हमारी अधातु जब भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी किसका निर्माण करेगी, हाइड्राइड का निर्माण करेगी। जैसे नाइट्रोजन यहाँ कितने हमारे पास, 2, यहाँ कितने नाइट्रोजन, 1, तो 1 है, तो नाइट्रोजन गुस्से में है अभी, तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर ले भाई। यहाँ क्या लगा दूँ मैं, 2 लगा दूँ। नाइट्रोजन कितने, 2, नाइट्रोजन 2 है ना, है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2, लेकिन ये हाइड्रोजन कितने हैं, बेवकूफ़, हाइड्रोजन 3 दूनी कितने हैं, 3 दूनी 6 है। ये इनकी गुणों में तुम्हें कितनी बार बता रखी, कितने हैं ये यहाँ, 6। तो अब यहाँ तो 2 है, तो यहाँ क्या लगा दूँ मैं, 3 लगा दूँ। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है अमोनिया। क्या बोल रहे हैं, NH3 क्या बोल रहे हैं भैया हम, अमोनिया। तो देखो एक बार समझो कि जब भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जब भी अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, हमारा हाइड्राइड बनाती है। जैसे अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी, इसका निर्माण होगा हाइड्राइड का। जैसे नाइट्रोजन हमारी एक धातु है, हाइड्रोजन के साथ इसने अभिक्रिया करी तो किसका निर्माण हुआ, अमोनिया का निर्माण हुआ। जैसे अमोनिया को हम क्या कहते हैं, इसे हाइड्राइड भी कहते हैं। भैया बैलेंस करिए, नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 इधर भी है। उतार लो जल्दी से। क्रिया नंबर 5 डालो, तनु अम्लों से क्रिया या अभिक्रिया। अभिक्रिया डालो, तनु अम्लों से अभिक्रिया डालो, क्रिया डालो, कुछ भी डालो। तनु अम्लों से अभिक्रिया लिखो भैया। इसमें हमारी अधातु तनु अम्लों से, अधातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। भाई जब अधातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं तो बात खत्म। अधातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, लिख लो जल्दी से। देख लिया भैया, तनु अम्लों से अभिक्रिया, तो अधातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। आगे समझ में? तो ध्यान रखना, ना तो अगर बात करें अधातु ना तो जल से अभिक्रिया करती है और ना ही किससे अभिक्रिया करती है, तनु अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो ध्यान रखना, अधातु 2 चीज़ से अभिक्रिया नहीं करती, ना तो जल से और ना किससे, तनु अम्लों से। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लो। आज की हेडिंग है, अब ये यानी धातु है, धातु के रासायनिक गुण खत्म हो गए। अब डाल लो, हमारी हेडिंग है
मिश्र धातु, मिश्र धातु, हेडिंग डालो मिश्र धातु ना, बस ये अधातु धातु के रासायनिक गुण खत्म हो गए। अब अगली हेडिंग डालो मिश्र धातु। हाँ, हेडिंग डालो भैया मिश्र धातु। और या भैया इसे करके बोल दे, इसे बोल दे हम मिश्रातु, मिश्र धातु डाल दो हेडिंग, क्या मिश्रातु, इसे मिश्रातु भी बोल दें। इसमें मिल लिखेंगे भैया लिखो दो या दो से अधिक, दो या हाँ दो या दो से अधिक धातुओं के समागी मिश्रण को मिश्र धातु भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाए मिश्र धातु कहते हैं। इस पर हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इस पर यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लेंगे क्योंकि क्या हुआ है ये पूछा जावा है। अब देखो इधर को लिखोगे बाद में, पहले समझ लो मिश्र धातु या मिश्रातु। देखो जब भी दो या दो से अधिक धातुओं के सामागी मिश्रण को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। देखो कैसे, हमने हमारे घर में बर्तन देखे होंगे, यह पित्तल, तो पित्तल जो बन हुआ है ना वो खाली प्योर पित्तल का नहीं बना रहता, नहीं उसमें दो चीज़ मिली रहा है। क्या क्या मिला रहा है उसमें, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना है। क्या किसके मिश्रण से बना है, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बने हैं। जैसे हम बात करें धातुओं की, तो धातु तो भैया वो हो गया, लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे हम, धातु कहेंगे। लेकिन जैसे मैं मार्कर की बात करूँ, ये तो दो चीज़ से मिलकर बनना होगा। एक तो इसमें क्या है, एक तो यानी प्लास्टिक का खोल सा है, फिर इसके अंदर से देखो तो मैं क्या है, इसमें से रिफिल सी निकलेगी ना निकलेगी, जो ये है हमारे इसके अंदर क्या है, इसमें एक तरह से रिफिल है ना भैया, ये अरे निकल जा भैया, अभी नहीं है तो अभी निकलनी आ गई। देखो ये क्या हमारी ये रिफिल है, तो ये दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बननी नहीं बननी, तो ये तो लेकिन वो धातु की बात हो रही है, लेकिन ये भी तो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बननी ना बननी। सेम टू सेम ऐसे कि दो या दो से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं हम, मिश्र धातु कहते हैं। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ये हर बार एक दो नंबर में पेपर में आ जा, इसके उदाहरण लिख लेना। पहले मैं लिख लूँ, पहले मैं लिखूँ फिर जब तुम लिखोगे। पहले ये देखो, जैसे हम बात करें उदाहरण नंबर 1 की, जैसे मैं बात करूँ भैया पीतल, पीतल सबके घर में है, पीतल सबके घर में है। पीतल किस किस चीज़ से मिलकर बना है, पीतल हमारा भैया दो चीज़ से मिलकर बना है, एक तो देखो कॉपर से, और कॉपर के साथ में किससे मिलकर बनेगा, जिंक से। अब देखो जो हमारा कॉपर रह है वो तो रह है भैया 80%, कितना रह है, फिर कितना परसेंट बचा 20% क्या होगा हमारा, जिंक। पूछा लगा कि पीतल किससे मिलकर बना है, पीतल दो चीज से मिलकर बनेगा, कॉपर से और जिंक से। कॉपर कितना रहेगा उसमें 80%, और भैया जिंक कितना रहेगा उसमें 20%। अब जी भैया इसके उपयोग लिख लो, हमें बता कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ होंगे पीतल के। एक तो पीतल के उपयोग कायमों में बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है, दूसरा पित्तल के बर्तन बनाने में, और फिर क्या जो कुछ मशीन है ना, मशीन के पुर्जे भी काय के बनाए जाए पित्तल के, कुछ यानी तार बनाए जाए पित्तल के, क्या मशीन। और एक चीज हाँ एक क्या है, कारतूस बनाने में। तो ध्यान रखना, अगर पित्तल का उपयोग पूछा लगा हम लिख देंगे बर्तन बनाने में, तार बनाने में, मशीन बनाने में और कारतूस बनाने में। तो पित्तल दो चीज से मिलकर बना है, किस किस से, एक तो कॉपर से और एक किससे, जिंक से। कॉपर 80%, जिंक कितना परसेंट रहे भैया 20% रहे है। नंबर 2 जैसे इसमें एक आवा है कांसा, क्या नंबर 2 उदाहरण नहीं बस उदाहरण ही है, जैसे कांसा। अब भैया कांसा कौन किस दो चीज से मिलकर बना, कौन बताएगा मुझे है। देखो एक तो इसमें यूज हुआ है ब्रोंज, क्या हुआ है ब्रोंज, ब्रोंज भैया इसमें 88% यूज होगा। और बाकी जो इसमें यूज होगा वो होगा टिन, टिन का फॉर्मूला इसे ऐसा लिख लो, एसएन, इसका इसे क्या है एसएन टिन। यू कितना बचेगा भैया फिर 12%। तुमने कभी सुना ना, जो खिलाड़ी रहे हैं खिलाड़ी को 3 तरह के मेडल दिए जाए हैं। सबसे पहला तो सोने का,
फिर चांदी का, फिर तीसरा मेडल है ब्रोंज का जो चांदी से भी नीचे आकर है। तो ये वही है कांसा, जिसे हम क्या यानी कांसा। कांसा किस चीज़ से बना है? तो ब्रोंज से मिलकर बनेगा। ब्रोंज कितना परसेंट है भैया इसमें? 88%। और फिर बाकी कितना परसेंट बचा? 12%। 12% है वह एसएन। एसएन को हिंदी में क्या बोला है? टिन। क्या बोला है? टिन। मैंने लिख रखा, क्या लिख रखा भैया? टिन। तो ये कितना रह है? 12%। जो इसका उपयोग होगा, इसका उपयोग होगा है, हमेशा ध्यान रखना, जो इसका उपयोग है, हाँ टिन, इसका उपयोग है एक तो बर्तन बनाने में, क्या बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में व मूर्ति बनाने में। तो इसका उपयोग कहाँ होगा भैया? बर्तन बनाने में और मूर्ति बनाने में। एक चीज हो गया भैया अम्लगम। क्या? अम्लगम। कभी सुना तुमने? नंबर 3 है भैया, नंबर 3 करके लिखो। अम्लगम इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ ला ये अम्लगम किस किस चीज़ से मिलकर बना है? अम्लगम। तो भैया ध्यान रखना, जो अम्लगम मिलेगा बना है वो 2 चीज़ से मिलकर बना है, धातु से और पारे से। पारे का फॉर्मूला क्या रहा है? मैंने एक दिन तुम्हें बताया था, पारा फॉर्मूला रहा है Hg। मैंने तुम्हें बताया था कि पारा तुम कहाँ देख सको, देखा पारा किसने जाके? कहाँ? हाँ उसमें भी रहेगा। या अगर और अच्छी तरीके से ना, हाँ डॉक्टर वाला क्या रहा है? डॉक्टर वाला बीपी स्टूडेंट है, उसमें भी क्या रहा है हमारा? पारा रहा है। तो ये अम्लगम 2 चीज़ से मिलकर बना है। किस किस चीज़ से मिलकर बनेगा? एक तो इसमें पारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पारा। यानी पारे का मतलब क्या हमारा? यानी पहले तो इसमें लिखो है नहीं, धातु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धातु। धातु कोई सी भी धातु हो और साथ में क्या होना चाहिए भैया? पारा। पारे का फॉर्मूला क्या रहा है हमारा? Hg। क्या रहा है? Hg। जैसे कुछ इसके उदाहरण है भैया, जैसे इसके कुछ उदाहरण है, जैसे हमारा Na क्या है हमारा? धातु। लेकिन अगर मैं इसमें पारा जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये अम्लगम बन जाएगा। जैसे हमारा पोटेशियम क्या भैया? एक धातु है, अगर मैं इसमें Hg जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा? ये अम्लगम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जैसे यानी ये क्या भैया हमारे सारे, यानी उसके अम्लगम के उदाहरण है। अब इसे सारों को समझेंगे आसानी से। देखो भैया, मिश्र धातु या मिश्रातु, मिश्र धातु या मिश्रातु किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक धातु के सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं हम? मिश्र धातु कहते हैं। जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस यानी मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा? मिश्र धातु। क्योंकि भैया अगर हम पित्तल बना रहे हैं तो उसमें कॉपर क्योंकि थोड़ा सा महंगा रहा है। अब कॉपर को थोड़ा सा जब महंगा रहेगा तो क्या करेंगे? उसमें हम थोड़ा सा क्या मिला देंगे? जिंक मिला देंगे। तो बर्तन तो पित्तल का रहेगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्व मिल गया, नहीं मिल गया उसके अंदर। जैसे अगर हम बात करें सोने की, जो हमें सोना मिला वो प्योर सोना नहीं मिलता, उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिलावट नहीं रहती। तो इसी तरह से है भैया, क्योंकि उसमें सोने में किसी चीज़ की मिलावट कर देंगे तो मिश्र धातु बन जाएगी, नहीं बन जाएगी वो? ऐसे है कि पीतल 2 चीज़ का मिश्रण है, कॉपर का और किसका? जिंक का। कॉपर 80% है, जिंक कितना परसेंट है भैया? 20% है। इसके उपयोग है बर्तन बनाने में, तार बनाने में, मशीन बनाने में, कारतूस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है ब्रोंज। ब्रोंज में भैया कितना है? यानी इसे क्या बोलना है? कांसा। कांसे में क्या रहा है? ब्रोंज 88% और एसएन का मतलब टिन। टिन कितना रहा है? 12%। इसको उपयोगी बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में क्या जावा है? नंबर 3 है अम्लगम। क्या? अम्लगम। ये क्या है? धातु और पारे का। धातु और जब भी पारा मिलेगा क्या बन जाएगा हमारा? अम्लगम। जैसे NaHG। Na क्या हमारा? धातु है, Hg क्या है हमारा? पारा है। तो जब भी धातु और पारा मिलेगा क्या बन जाएगा? अम्लगम बन जाएगा। जैसे K क्या हमारा? K पोटेशियम वाली धातु है, Hg क्या हमारा? पारा है। जब भी पारा और धातु मिलेगी क्या बन जाएगा हमारा? अम्लगम का निर्माण हो जाएगा। तो भैया मिश्र धातु समझ में आ गया? उतार लो और आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे हम कल को।